सो हम आज अपनी एसक्यूएल फॉर डेटा एनालिसिस एंड वेब या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के एक इंट्रोडक्शन क्लास कर रहे हैं। हमारी क्लास का जो सिंपल पर्पस है वो ये है कि समझना कि एसक्यूएल क्या है। कुछ डिफरेंट टाइप के एसक्यूएल्स को हम लोग समझेंगे और डिफरेंट टाइप के एसक्यूएल्स को समझने के बाद हम लोग जानेंगे कि एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के थ्रू हम एसक्यूएल सर्वर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, एसक्यूएल है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इस इस लैंग्वेज के थ्रू हम लोग रिलेशनल डेटाबेसेस बना सकते हैं और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की मदद से हम लोग डिफरेंट टाइप के डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो डेटाबेस को बनाने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए कभी कभी कुछ एडमिन सॉफ्टवेयर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग डेटाबेस एडमिन एडमिन सॉफ्टवेयर या डीबी एडमिन टूल्स कहते हैं। सो वही हम लोग आज सीखेंगे। माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर और पोस्टग्रे एसक्यूएल, ये कुछ तीन टाइप के बहुत फेमस एसक्यूएल सिस्टम्स हैं या आरडीबीएमएस हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको अपने कंप्यूटर में ओरेकल इंस्टॉल करना है, ओरेकल माई एसक्यूएल इंस्टॉल करना है, सो आप माई एसक्यूएल की वेबसाइट से सीधे जाके यहाँ से mysql.com पे जाइए और mysql डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ से आपको mysql का इंस्टॉलर मिल जाएगा। ये सबको करना नहीं है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। mysql के फ्री और कम्युनिटी एडिशन भी आते हैं, जैसे mysql कम्युनिटी एडिशन। और यहाँ से भी आप जो है mysql इंस्टॉलर फॉर विंडोज़ पे जाके यहाँ से अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करने का। दूसरा तरीका यहाँ से है, हम लोग एम्स जैसा कोई टूल यूज़ कर सकते हैं और एम्स के थ्रू हम लोग इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो एम्प होता है इसका मतलब होता है अपाचे सर्वर, माई एसक्यूएल, पीएचपी। और ये जो है सॉफ्टाकुलस ने बनाया। तो यहाँ से भी आपका अगर मैक है या विंडोज़ है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जब एम्प आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है तो आपके कंप्यूटर में अपाचे सर्वर और माई एसक्यूएल आ जाता है। आज का ये सेशन एसक्यूएल के बारे में इंट्रोडक्शन है, क्योंकि एसक्यूएल आगे चल के जॉब्स में इंटरव्यू का पार्ट बनेगा। सो इसमें आपसे कई सवाल पूछे जा सकते हैं एसक्यूएल से रिलेटेड। तो हम लोग एक सिंपल ओवरव्यू ले रहे हैं कि एसक्यूएल हम लोग कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। जब अपाचे और माई एम्स में चल रहा होता है तो इसके होम आइकन पे क्लिक करेंगे तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये हमें PHP माई एडमिन देता है। तो पहली चीज़ जो हमें सीखनी है वो ये है कि अगर हमें माई एसक्यूएल का एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो एक सॉफ्टवेयर PHP माई एडमिन है। ओके, एक टूल है जो वेब ब्राउज़र पे चलता है और इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे अगर हमें नया डेटाबेस बनाना है तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ उस डेटाबेस का नाम लिख देंगे, जैसे हमने लिख दिया टेस्ट डीबी, और उसे क्रिएट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। और इस डेटाबेस के अंदर अब हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमें कोई टेबल क्रिएट करना है, यूज़र टेबल, उसमें कितने कॉलम होंगे क्रिएट कर देंगे। यूज़र टेबल में मान लीजिए एक यूज़र आईडी है जो इंटीजर है, 10 उसकी लेंथ रहेगी। यूज़र नेम है जो स्ट्रिंग वैल्यू है varchar, और इसकी लेंथ हमने 50 रखी। और मान लीजिए एक हम फ़ोन ले लेते हैं यूज़र का, इसके हम varchar 15 रखा, और ऐसे करके मान लीजिए हमने एक सेव कर दिया। ऑब्वियसली डिटेल में तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से एक डेटाबेस का टेबल क्रिएट हो गया। यहाँ से हम इंसर्ट करेंगे
देखिए बहुत ही ईजी सा इंटरफेस है। मान लीजिए यूज़र आईडी 1 है, यूज़र नेम मोहन है, फ़ोन 123456 है, गो कर दिया और यहाँ पे एक यूज़र का रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, आप देख सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है कि पीएचपी माई एडमिन। माई एसक्यूएल में एक और टूल आता है जिसे माई एसक्यूएल वर्कबेंच कहते हैं। तो ये माई एसक्यूएल वर्कबेंच जो होता है, इसके थ्रू भी हम लोग डेटाबेसेस को एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जो हमने माई एसक्यूएल को यहाँ पे सेव कर रखा है, तो यहाँ से हम अपने सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं और ये इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है। कैसे करना है, क्या करना है, वो तो हम लोग सब बाद में सीखेंगे। पर यहाँ से भी जैसे मुझे नॉर्थविंड डेटाबेस के सभी प्रोडक्ट देखने हैं, तो मैं ऐसे एग्जीक्यूट करूँगा और ऐसे सेलेक्ट करके, और मुझे इसके सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। ये माई एसक्यूएल वर्कबेंच है जो माई एसक्यूएल के डेटाबेसेस को कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैंने दिया। इसी तरीके से हम लोगों ने जो अपनी प्रीवियस ASP.NET की क्लास में पढ़ा, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो एसक्यूएल है वो एसक्यूएल सर्वर है, और एसक्यूएल सर्वर के लिए हमें जो टूल चाहिए वो है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है, तो आपको एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस और एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ये दो प्रोग्राम्स अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे आप, मैं ये सब लिंक भी दे दूंगा। सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2019 एक्सप्रेस, आप ये कर सकते हैं इंस्टॉल। और इसके बाद ये पूरा इंस्टॉलेशन स्टेप्स है, इसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। हाउ टू इंस्टॉल माई एसक्यूएल, हाउ टू इंस्टॉल एसक्यूएल सर्वर, हाउ टू इंस्टॉल पोस्टग्रे एसक्यूएल, सारे वीडियो मैंने बना दिए। पर आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये तीन तरीके के एसक्यूएल हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जो पोस्टग्रे एसक्यूएल है, इसके लिए आपको पोस्टग्रे एसक्यूएल सर्वर, और यहाँ पे पोस्टग्रे एसक्यूएल सर्वर के साथ में आपको चाहिए पीजी एडमिन। ठीक है, तो आप जैसे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो कैसे दिखता है, वो ये दिखता है। यह है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। यहाँ पे आपके सर्वर का नाम होता है जो कि एसक्यूएल एक्सप्रेस, और आपके कंप्यूटर का नाम है। विंडो ऑथेंटिकेशन के साथ आप इसे कनेक्ट करेंगे तो आप एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में आ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए आपको डेटाबेसेस दिखाई देंगे जो जो आपने बनाए हैं। अगर आपको यहाँ एक नया डेटाबेस बनाना है तो राइट क्लिक कीजिए, न्यू डेटाबेस। मान लीजिए मैंने कहा टेस्ट डीबी, टेस्ट डीबी नाम से एक नया डेटाबेस बन गया। ये देखिए यहाँ आ गया। इस डेटाबेस को एक्सपेंड किया, इसमें टेबल है। अगर इसमें हमें एक नया टेबल बनाना है तो न्यू टेबल किया, तो टेबल का डिजाइनर आ गया। वही यूजर टेबल बनाते हैं, तो यहाँ पे लिखा यूजर आईडी, यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीजर यूजर नेम, यहाँ पे लिखा वेर कैर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया, लाइक वेर कैर। मान लिया हमने कह दिया वेर कैर की लेंथ जो है यूजर नेम में 50 है मैक्सिमम। और मान लीजिए यहाँ पे फोन लिखा, और फोन में स्पेशल करेक्टर मान लीजिए आ सकते, तो हमने एन कैर दे दिया, 10, या एन वेर कैर। एन वेर कैर तब हम लोग लिखते हैं जब हम लोग स्पेशल करेक्टर्स देना चाहते हैं। सो ऐसा कुछ किया, और इसके बाद इसको हमने सेव कर लिया। इस टेबल का नाम रख दिया यूजर टेबल। और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे जब रिलोड किया तो हमारे डेटाबेस में, टेस्ट डीबी डेटाबेस में एक यूजर टेबल आ गया। इस यूजर टेबल को एडिट टॉप टू था 200 रो किया, पहला यूजर यहाँ पे भर दिया, यूजर नेम मोहन, फोन 1234। ऐसा करके मैंने यहाँ भी एक सेव कर दिया। तो ये इसमें एक तरीका है। ठीक इसी तरीके से ये पोस्टग्रेएसक्यूएल, पोस्टग्रेएसक्यूएल में भी आप पीजी एडमिन खोलेंगे, पोस्टग्रेएसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करेंगे, आपका एक सर्वर का पासवर्ड होगा, और ये देखिए यहाँ पे भी डेटाबेसेस आ गए। यहाँ पे भी डेटाबेस को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे स्कीमा करके लिख के आता है। स्कीमा के अंदर पब्लिक स्कीमा होता है, उसमें टेबल होते हैं, तो ये उस डेटाबेस के सारे टेबल हैं। मान लीजिए मुझे इसके क्वेरी रन करनी है, तो क्वेरी टूल पे गए
और यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरीज, ऐसा सेलेक्ट किया एंड ये देखिए उसके रिकॉर्ड आ गए। तो ये तीनों टूल ही अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है और बहुत सारी अलग अलग कंपनीज इनका यूज़ करती हैं, कोई पोस्ट एसक्यूएल का, कोई माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का, कोई जो है माई एसक्यूएल का। तो हम लोगों के हमने अपने चैनल के ऊपर तीनों से रिलेटेड वीडियोस भी ऐड कर दिए। आप में से किसी को कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक इसमें से सीखना है तो आप सीख सकते हैं। और इससे रिलेटेड हमारे पास यूडेमी पे ट्यूटोरियल्स भी हैं, जो स्टूडेंट हमारे साथ लाइव अभी क्लास से जुड़े हैं, जो कॉलेज के साथ जुड़े हैं, तो आप लोगों को मैं उन ट्यूटोरियल्स के लिंक भी दे दूंगा। हमारी यूडेमी प्रोफाइल पे ये एसक्यूएल प्रोग्रामिंग फॉर डेटा एनालिसिस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। ये इसमें हम लोगों ने एसक्यूएल सर्वर और माई एसक्यूएल दोनों को सिखाया है। और ये पोस्टग्रे एसक्यूएल है। दोनों पे आप दोनों का लिंक अगर चाहिए तो जो लोग हमारे साथ क्लास में जुड़े उनको हम शेयर कर देंगे। सो इनको सेपरेटली हम अलग अलग पढ़ेंगे। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। और एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक एसक्यूएल क्वेरीज कैसे लिखी जाए और उनके थ्रू डेटा कैसे रिट्रीव किया जाए। जब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते, हम लोगों ने इसके पहले एक सिंपल सी ऐप क्रिएट की थी ASP.NET का यूज़ करके। तो पहले तो हम लोग विजुअल स्टूडियो को ऑन कर लेते। ये हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है। इस हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोगों ने इंसर्ट पेशेंट नाम का एक फॉर्म बनाया। इस फॉर्म में जब भी हम वैल्यू फिल करेंगे तो जो हमारा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का डेटाबेस है वहाँ पे वो डेटाबेस की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो डेटाबेस इसके साथ कनेक्टेड है यह है डॉक्टर PSDB। ठीक है, नहीं ये वाला दूसरा है, हम लोग ने जो कनेक्ट किया है वो हॉस्पिटल DB है ये। तो इस डेटाबेस को देखिए जब हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो यहाँ पे टेबल्स हैं और यहाँ डॉक्टर्स, OPD बुकिंग, पेशेंट, यूजर्स, ये 4 टेबल है। और यहाँ पे पेशेंट को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये हमें रिकॉर्ड्स दिखने लग रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक सिंपल सा केस है। एंड वेन एवर यू विल फिल द फॉर्म, ये जो वेब पे हमने फॉर्म दिया, जैसे हम यहाँ पे एक टेस्ट करते हैं, जैसे पेशेंट का नाम है टेस्ट या जॉन टो ऐसे लिखा, तो इनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमने लिख लिया। इनकी डेट ऑफ बर्थ कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, अभी हम ऐसे ही लिख लेते हैं 2012 मान ली लिख लिया। इनका जेंडर ऐसे सेलेक्ट हुआ, ये हमने लास्ट वाले वीडियो में पूरा सिखाया था कैसे करना है। और इनका test@john.com या john@test.com ऐसे सेव किया। 123 सिटी लखनऊ मान लीजिए ले लिया, स्टेट यूपी ले लिया, पोस्टल कोड 2221 और सबमिट किया। तो देखिए पेशेंट रिकॉर्ड सबमिट हो गया और यहाँ पे अपने पास पेशेंट्स में ये रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। ये देखिए ये अभी हमने इंसर्ट किया, ये कल का इंसर्ट था। तो जब कभी भी हम लोग एक सॉफ्टवेयर या एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें उसमें 4 मेन तरह की क्वेरीज सीखनी होती हैं: क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। ठीक है, तो आज हम लोग, क्योंकि हम लोग का पहला इंट्रोडक्टरी क्लास है अबाउट एसक्यूएल सर्वर, हम जो है क्रिएट, रीड और अपडेट डिलीट क्वेरी सीखेंगे एसक्यूएल सर्वर में। सबसे पहले क्रिएट पे आते हैं। और चाहे कोई सा भी एसक्यूएल हो, सब में ये क्वेरी सेम ही रहेगी मोस्टली। पर हम लोग क्योंकि एसक्यूएल सर्वर में के इन्वायरमेंट में सीख रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं पहले ये सब बंद कर देता हूँ,
यहाँ पे जब आप एसक्यूएल सर्वर का इंटरफेस ओपन करेंगे और एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो से कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा और यहाँ से आपको न्यू क्वेरी पे क्लिक करना है। जब आपने न्यू क्वेरी पे क्लिक किया तो आपके सामने देखिए यहाँ पे अवेलेबल डेटाबेसेस लिख के आ रहा है। तो मेक श्योर कि आप वो डेटाबेस ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपको वर्क करना है। तो यहाँ पे अभी हॉस्पिटल डीबी सेलेक्टेड है। मान लीजिए मुझे टेस्ट डीबी में वर्क करना है तो जो न्यू क्वेरी मैं ओपन करूँगा वो टेस्ट डीबी में होगी। ओके, तो ये ज़रूरी है। अब यानी अब जो भी वर्क मैं कर रहा हूँ वो इस डेटाबेस के अंदर ही होएगा। सबसे पहले समझना है, अगर हम ऐसे दो हाइफन लिखते हैं, फिर से देखिए दो हाइफन, तो ये कमेंट इन एसक्यूएल होता है। ओके, चाहे आप कहीं भी एसक्यूएल में हो, जैसे एसक्यूएल सर्वर या माई एसक्यूएल में, ये कमेंट होता है। ठीक है, यानी ये लाइन एसक्यूएल सर्वर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब हम यहाँ लिख रहे हैं क्रिएटिंग अ टेबल, तो हम ऐसे लिखते हैं क्रिएट टेबल, और जो भी टेबल का नाम है, मान लीजिए हम कह रहे हैं क्रिएट टेबल कस्टमर्स। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं और इस तरीके से ब्रैकेट लगा के उसे एक्सपेंड कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जो जो कॉलम्स हमें बनाने हैं वो हम बनाएंगे, जैसे कस्टमर आईडी इंट, उसका डेटा टाइप, और यहाँ पे अगर उसे नल या नॉट नल रखना है तो नॉट नल, मतलब ये नल नहीं हो सकता, इसकी वैलिड वैल्यू होनी चाहिए, या नॉट नल, इस तरीके से लिख लेंगे। नाउ ये हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया। कस्टमर आईडी हमने कह दिया इंट है, और हमने यहाँ पे कह दिया इनका नेम, ये वैर कैर हमने लिख लिया मान लीजिए, और लिख लिया वैर कैर 50। ठीक है, अगर इनके नाम में कोई स्पेशल कैरेक्टर आ रहे, जैसे कभी कभी हम ट्रांसलेटेड टेक्स्ट भरते हैं जैसे हिंदी या मैंडरिन किसी भाषा में, तो यहाँ पे आप एन वैर कैर भी लिख सकते हैं। और देखिए नेम ये कुछ ब्लू हो रहा है, तो हम इसको सी नेम लिख देंगे, क्योंकि कुछ ऐसे पर्टिकुलर कीवर्ड्स होते हैं जो रिजर्व्ड हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। तो इसको हम मान लीजिए कह देते हैं कॉन्टैक्ट नेम। फिर इसके बाद हमने कहा कंपनी नेम, और कंपनी नेम को भी हमने वैर कैर ले लिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं वैर कैर, और कंपनी नेम थोड़ा बड़ा या छोटा जैसा भी आप अलाउ करना चाहते हैं उस हिसाब से इसका साइज ले लिया। फिर रजिस्ट्रेशन डेट, ये कंपनी हमारे साथ कब बनी है, तो रेज डेट लिखा, और इसका डेटा टाइप हमने डेट ले लिया। ठीक है, ये सारे डेटा टाइप्स होते हैं, और ये सारे हमारे जब हम एसक्यूएल का कोई कॉलम बना रहे होते हैं तो उस समय हमें प्रोवाइड करने होते हैं। और इस तरीके से आप पूरा यहाँ पे लिख सकते हैं, वो बाद में हम करेंगे। मान लीजिए इनका सिटी है, सिटी को हमने वेर कैर ले लिया। तो मोस्टली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो इंट है, डेट है, वेर कैर है, इस टाइप के कॉलम्स हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। और जब वेर कैर यूज़ करेंगे तो इसके साथ हम लोग यहाँ पे ऐसे मैक्स भी लिख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आए। अगर आप चाहते हैं कि इसमें 250 कैरेक्टर आए तो आप वो लिख सकते हैं। एंड ऐसा करने के बाद यहाँ पे आप इसको फाइनली क्वेरी को बंद कर देंगे, और ऐसे यहाँ पे सेमी कोलन लगा देंगे। सेमी कोलन का मतलब है कि हमारी ये क्वेरी यहाँ पे क्लोज हो रही है, और इसको सेलेक्ट किया आपने, एग्जीक्यूट कर दिया, कमांड कंप्लीटेड हो गया। अब जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे और यहाँ से रिलोड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास टेबल्स में दो टेबल आ गए, कस्टमर्स और यूज़र टेबल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रिएट। क्रिएट में एक चीज़ और भी आती है कि अब हम मान लीजिए इस कस्टमर में
कुछ डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। सो पर उससे पहले जब आप इस टेबल को एक्सपैंड करेंगे तो एसक्यूएल सर्वर में हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे, जैसे टेबल है, डिज़ाइन है, सेलेक्ट 1000 रोज है, एडिट 200 रोज है, स्क्रिप्ट टेबल एज है। तो इसमें हम अगर इसके डिज़ाइन पे जाएंगे तो इस टेबल की पूरी डिज़ाइन हमारे सामने आ जाएगी। डिज़ाइन में कॉलम के नाम लिखे होंगे और डेटा टाइप लिखे होंगे। अगर आपको और कॉलम्स यहाँ पे जोड़ने हैं तो आप यहाँ पे उन कॉलम का नाम लिख के यहाँ से उनके डेटा टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे पास डेटा टाइप है बिग इंट, अगर बहुत बड़ा इंटीजर है, बाइनरी, अगर बाइनरी वैल्यूज है 0 1, बिट, कैर, डेट, अगर डेट टाइम जैसे ट्रांजैक्शन टाइम्स स्टोर करना है तो डेट टाइम टू। इनके बारे में मैंने डिटेल में, जो मैंने अभी आपको लिंक दिया थोड़ी देर पहले, उसमें मैंने सारे डेटा टाइप्स एक एक करके समझाएं, बिकॉज इट विल टेक टाइम टू एक्सप्लेन देम। पर जो मेन हमें याद रखने वो है इंटीजर, वैरचर, डेट, और टेक्स्ट भी हम यूज कर सकते हैं अगर हमें बड़े आर्टिकल्स वगैरह लिखने हैं तो। हाँ ठीक है, इसके पहले इसको हम हटा देते हैं, अभी मान नहीं रहा, छोड़ो। इसमें एक और चीज होती है कि जो हमारा ये टेबल होता है, तो एसक्यूएल सर्वर के अंदर आप जब भी कोई टेबल बनाएंगे तो उस टेबल में आपको एक चीज दिखेगी, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन। हमारा कोई भी टेबल हम बना रहे हैं तो उस टेबल में एक ऐसा कॉलम होता है जो मेन कॉलम है, मतलब प्राइमरी की है। ठीक है, यानी ये एक ऐसी यूनिक वैल्यू होती है जो हमारे टेबल के रिकॉर्ड्स की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे हम उसको कह देते हैं यस। जब हम आइडेंटिटी यस कहते हैं तो वो आइडेंटिटी इंक्रीमेंट और आइडेंटिटी सीड दो वैल्यू देता है। आइडेंटिटी इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि हर बार जब एक नया कस्टमर इंसर्ट होगा हमारे डेटाबेस में या टेबल में, तो उसकी आईडी, कस्टमर आईडी कितने से बढ़ेगी, और जो पहला कस्टमर इंसर्ट होगा उसकी आईडी कितनी होगी। तो पहला कस्टमर होगा उसकी आईडी 1 होगी, जो दूसरा होगा तो उसकी 1 1 करके बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से करने पे हमारा जो ये टेबल है वो बन जाएगा, हमारे टेबल का ये कॉलम प्राइमरी की बन जाएगा। ठीक है, तो और हम ऐसे सेव कर देंगे इसको। अभी हमें सेविंग इनेबल करनी पड़ेगी, बट ये एक तरीका है। ठीक है, पर अभी अगर तो वो एक रिकॉर्ड हमने देखा, अब अगर मान लो हमें उस पर्टिकुलर टेबल में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो एक तो टेबल क्रिएट इस तरीके से आप कर सकते हैं, दूसरा डिज़ाइनर के थ्रू कर सकते हैं। और टेबल क्रिएट करने के बाद अगर उसमें आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि एक, हम इसको बंद कर देते हैं, कि हम इस पे राइट क्लिक कर सकते हैं और एडिट टॉप 200 रोज कर सकते हैं। तो जैसे हमने कहा पहली कस्टमर आईडी 1 है, इनका कॉन्टैक्ट नेम है जेन डो करके, और इनकी कंपनी का नाम है नॉर्थ विंड, और इनकी रजिस्ट्रेशन डेट है 12/12/2012, ऐसा कुछ हमने लिखा। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 2012, 12 और 12, जो फॉर्मेट ये एक्सेप्ट करते हैं। और सिटी मान लीजिए हमने लिख दिया न्यूयॉर्क है, ऐसा कुछ करके एंटर किया तो देखिए एक कस्टमर यहाँ से ऐड हो गया। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका आप ऐसे लिख सकते हैं इंसर्ट इनटू। तो इंसर्ट इनटू का मतलब होता है कि हम इस पर्टिकुलर टेबल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहे हैं, सो हम उस टेबल का नाम लिख लेंगे इंसर्ट इनटू कस्टमर्स। फिर यहाँ पे आप उन सब कॉलम्स के नाम लिखिए जो आप इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो हम कस्टमर आईडी
यहाँ से इंसर्ट करने जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट का नेम इंसर्ट करने जा रहे हैं। देखिए अब हमें हिंट भी देने लगा, कंपनी नेम हम इंसर्ट करने जा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन डेट इंसर्ट करने जा रहे हैं और सिटी। तो इस तरीके से पहली रो में आप अपने टेबल के नाम के साथ ब्रैकेट में सभी वो कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे जो आपको इंसर्ट करने हैं, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स दिस, और फिर आप वैल्यूज लिखेंगे और वैल्यूज भी आप उसी सेम ऑर्डर में उतनी ही नंबर ऑफ वैल्यूज लिखनी है आपको जितनी आपने यहाँ पे वैल्यूज दी हैं। तो पहला हमने इंसर्ट कर दिया, आपने कहा दूसरा कस्टमर है, इनका कॉन्टैक्ट नेम है मान लीजिए अमित कुमार नाम है इनका, और इनकी कंपनी का नाम है अमित कंपनी, और इनकी रजिस्ट्रेशन डेट है 2022 12/11, ऐसी इनकी रजिस्ट्रेशन डेट है, और इनका सिटी है लखनऊ। ऐसे हमने इसको किया। तो जो भी हम वैल्यूज़ लिख रहे हैं वो इस तरीके से लिख रहे हैं, और यहाँ पे एक हमें इन वैल्यूज़ को सिंगल कोट में लिखना है, डबल कोट ये एक्सेप्ट नहीं करेगा एसक्यूएल सर्वर। देखिए जैसे हमने डबल कोट लिखा था वो ब्लैक में रखे हुए था, कुछ एसक्यूएल कर लेते एक्सेप्ट, ये नहीं करते। तो अब हमने जैसे ही किया, आप देखिए कोई भी एरर या कोई भी वार्निंग नहीं आ रहा है, और अपनी इस क्वेरी के आगे भी हम लोग इस तरह से सेमी कोलन लगा लेंगे। तो ये हमारा कमांड है जो आप लोग को याद रखना है, हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था ये। इंसर्ट इनटू टेबल कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, जो भी कॉलम्स हैं उसमें, फिर वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5, सेम उसी ऑर्डर में। और अगर मैं अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दूंगा तो जितने भी कमांड लिखे वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। तो कहेगा ये टेबल तो ऑलरेडी है तो आप क्यों बना रहे हैं। तो हम सिर्फ इतना सेलेक्ट करेंगे जितना हमें एग्जीक्यूट करना है और ये एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब एक वही कमांड चलेगा, ऊपर वाला नहीं। अब अब हमने एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि हम देखें कि वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। तो ये हो गया क्रिएट, राइट, क्रिएटिंग रिकॉर्ड्स। आपने क्रिएट टेबल करा, आपने इंसर्ट रिकॉर्ड करा, तो ये क्रिएट हुआ। रीड करने के लिए आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। जब हम रीड करने की बात करते हैं तो सबसे पहला जो ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं वो है स्टार। स्टार ऑपरेटर का मतलब होता है सभी रोज, ऑल रोज सेलेक्ट करिए, ऑल कॉलम्स। ठीक है, स्टार बेसिकली ऑल कॉलम्स है, रोज पे भी मैं भी आऊंगा। तो सेलेक्ट स्टार मतलब सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स बेसिकली। तो हमारे पास यहाँ पे 5 कॉलम्स हैं। जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए दोनों कस्टमर आ गए, एक जो हमने डिजाइनर के थ्रू, टेबल एडिटर के थ्रू किया था, और एक जो हमने एसक्यूएल कमांड के थ्रू किया है। तो जब कभी भी आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है अपने प्रोग्रामिंग से, तो आपने इसीलिए यहाँ पे ये कमांड लिखी थी इंसर्ट इनटू पेशेंट्स, और सारे पेशेंट्स के यहाँ पे कॉलम के नाम लिखे और वैल्यू लिखी और इसको सीधे एग्जीक्यूट किया। तो ये दूसरा कमांड आपको याद रखना है, सेलेक्ट स्टार। अब सपोज कीजिए कि मुझे सेलेक्ट करना है सिर्फ एक या दो कॉलम, सारे कॉलम नहीं सेलेक्ट करने, तो और हमें उन्हें दिखाना है रिकॉर्ड में। तो आप लिखेंगे सेलेक्ट, मान लीजिए हमें कस्टमर आईडी, तो ऐसे लिखेंगे कस्टमर आईडी कॉमा कॉन्टैक्ट नेम। मान लीजिए हमें सिर्फ ये दो कॉलम ही उठाने हैं, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट कस्टमर आईडी कॉमा कॉन्टैक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स। और यहाँ से जब हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, सो ये जो है आपका एग्जीक्यूट हो गया 1 2, और दोनों रिकॉर्ड आ गए। इस बार अगर हमने इसको प्रेस किया होता
तो सारे रिकॉर्ड आ जाते, इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, अभी अगर मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा तो सारे कमांड एग्जीक्यूट होंगे, तो आप सेलेक्ट कर करके करिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम एनालिसिस करते समय या डेटाबेस क्रिएशन या टेबल क्रिएशन करते समय ये कमांड्स रन करते हैं। तो ये हो गया क्रिएट और रीड। अभी रीड में हम लोग कुछ और बेसिक चीजें समझते हैं। हमारे पास एक और प्रैक्टिस डेटाबेस है, इसका नाम है नॉर्थविंड डेटाबेस, ठीक है। इस डेटाबेस में हमारे पास कई सारे टेबल्स हैं। इस डेटाबेस को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे आपके पास नॉर्थविंड सैंपल डेटाबेस है, और यहाँ से आप उसे क्लिक करिए और ये नॉर्थविंड सैंपल डेटाबेस की क्वेरी मिल जाएगी, और ये उसकी पूरी की पूरी एसक्यूएल है। इन्होंने पूरी एसक्यूएल लिख के दी है। और देखिए क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज, ऐसे करके आप उस डेटाबेस में एक एक टेबल यहाँ से बना सकते हैं। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम। अगर आपको उसे आइडेंटिटी यहीं से सेट करना है प्राइमरी की, तो आप यहीं से भी सेट कर सकते हैं। क्रिएट टेबल कैटेगरीज, इसमें कह रहे हैं ना प्राइमरी की कैटेगरी आईडी। इस पार्ट को हम लोग थोड़ा आगे भी डिस्कस करेंगे, बट ये यहाँ पे पूरी क्वेरी है। आप इस क्वेरी को कॉपी कीजिए और यहाँ पे जाइए और डेटाबेस में न्यू डेटाबेस कीजिए, ट्रेडिंग डीबी टेस्ट, ऐसे करके कुछ ओके कीजिए। ट्रेडिंग डीबी टेस्ट आएगा, न्यू क्वेरी कीजिए, उस क्वेरी को पेस्ट करके एग्जीक्यूट कर दीजिए। एग्जीक्यूट हो गई, आपका नॉर्थविंड डेटाबेस यहाँ पे आ गया। ये देखिए, तो ये लिंक मैं अभी शेयर कर दूंगा आप लोगों को। वहाँ से आपको सिंपली जैसे मैंने किया, वीडियो को रिप्ले कीजिएगा, कॉपी करके एक नया डेटाबेस बनाएगा और टेस्ट कीजिएगा। जो कोई भी एसक्यूएल क्वेरीज को अच्छी तरह से सीखना चाहता है, खास करके सेलेक्ट एसक्यूएल क्वेरीज को, वो ये जरूर करके देखें, अदरवाइज यू कैन इग्नोर। तो अब जैसे ये हमारी नॉर्थविंड क्वेरी है, इसमें ये कस्टमर का डेटा है, ठीक वैसा ही कुछ टेबल है जैसा हम लोगों ने अभी बनाया। तो हमें मान लीजिए इस पे काम करना है, तो हम यहाँ से न्यू क्वेरी इसमें ओपन करेंगे, जिस भी टेबल में। तो नॉर्थविंड एक ट्रेडिंग कंपनी है, और इस ट्रेडिंग कंपनी में बहुत सारे कस्टमर्स हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ओके। और यहाँ से ऐसा लिख के एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये देखिए कस्टमर का सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। अलग अलग शहर के कस्टमर्स हैं, अलग अलग रीजन, अलग अलग कंट्री के। अगर मान लीजिए हमें कस्टमर का केवल कॉन्टैक्ट नेम और उनका केवल कॉन्टैक्ट टाइटल देखना है, तो हम लिखेंगे। और ये जो कमांड्स होते हैं ये केस सेंसिटिव नहीं है। तो बेसिकली जो भी केस में आप इसे लिखेंगे, ये स्मॉल केस में भी एग्जीक्यूट हो रहा है, और हम चाहे तो कैपिटल में भी लिख सकते हैं। अब हमने लिखा अगर सेलेक्ट कॉन्टैक्ट आईडी, जैसे इन्होंने दिया है यहाँ पे कस्टमर आईडी दिया है, तो सेलेक्ट कस्टमर आईडी कॉमा कॉन्टैक्ट नेम कॉमा सिटी फ्रॉम कस्टमर्स। ऊपर के क्वेरी और इस क्वेरी में डिफरेंस ये है, ऊपर की क्वेरी में हम कह रहे हैं सारे कॉलम दिखाओ जितने भी हैं, तो वो सारे दिखा रहे हैं कॉलम। ये नीचे की क्वेरी क्या कह रही है कि हमें सिर्फ 3 कॉलम्स का डेटा देखना है, तो एग्जीक्यूट करेंगे, सिर्फ 3 कॉलम आएंगे। तो सेलेक्ट करने का एक ही देगा। अब मान लीजिए हमें इस डेटा को फिल्टर करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिल्टर रिकॉर्ड्स, ठीक है। क्योंकि व्यू करते समय, रिपोर्ट बनाते समय, चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, तो कई बार आपको रिकॉर्ड को फिल्टर करना पड़ेगा। वो सारे पेशेंट दिखाओ जो किसी पर्टिकुलर डेट को रजिस्टर में, वो सारे पेशेंट दिखाओ
जिन्होंने नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर को दिखाया है, कार्डियोलॉजी के डॉक्टर को दिखाया है, काउंट करना है कितने पेशेंट देखे, तो ये सारा कुछ होगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट, सेलेक्ट में तो ये लिखेंगे और लिखेंगे वेयर, वेयर मान लीजिए हमें लंदन सिटी के ही सारे कस्टमर्स देखने हैं, तो हम लिखेंगे वेयर सिटी इज इक्वल टू, तो ये जो वेयर होता है ये एक क्लॉज होता है, और इस क्लॉज के थ्रू आप लोग रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे वेयर सिटी इज इक्वल टू, और यहाँ पे उस सिटी का एग्जैक्ट नाम लिख दीजिए, जैसे वेयर सिटी इज इक्वल टू लंदन। ओके, अब आप देखेंगे कि जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो अराउंड 90 कस्टमर्स कुछ आ रहे थे, 70 वगैरह, अब हमारे पास सिर्फ 6 लोग आ रहे हैं जो लंदन शहर के हैं। अगर हम कहेंगे वेयर सिटी इज इक्वल टू मैड्रिड, तो केवल वही लोग आएंगे जो उस शहर के। तो आप लोग अपने नोट कर लीजिए, जो कोई भी अभी क्लास में करेक्टेड है, आप लोग इसको, इन क्वेरीज को नोट कर लीजिए, जो जो मैं लिखा रहा हूँ, और वह क्वेरीज अभी आप लोग को शेयर भी कर दूंगा, ये पूरी फाइल, एसक्यूएल फाइल, ताकि आप भी इन सबको रन करके देख सकें। आज आप लोग को सबको एसक्यूएल क्वेरीज को रन कर करके देखना है, बिकॉज आप लोग इस कॉलेज में भी आपके वाइवा में भी ये पूछी जा सकती है, और जब आप किसी कंपनी में ऑब्वियसली इंटरव्यू देने जाएंगे तो भी ये पूछी जा सकती है। बेसिक क्वेरीज है, अभी तो हम लोग एडवांस पे धीरे धीरे बढ़ेंगे। ये हमने पहला क्लॉज पढ़ा है, लाइक एक तरीका कि सारे रिकॉर्ड उठा लो, एक तरीका कि मतलब सारे कॉलम उठा लो, एक तरीका कुछ कॉलम उठाओ। फिर अगर हम कुछ कॉलम उठा रहे हैं तो उसमें एक कंडीशन लगा रहे हैं कि शहर का नाम भैया मैड्रिड हो। अगर हम फिर से इसे एग्जीक्यूट करते हैं, और ये हम फिल्टर कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे हमने कह दिया कि वेयर कॉन्टैक्ट टाइटल इज इक्वल टू ओनर, जैसे हम कह रहे हैं कि कस्टमर की आईडी बताओ, कॉन्टैक्ट नेम बताओ, सिटी बताओ, कॉन्टैक्ट टाइटल बताओ। अब क्वेरी बहुत बड़ी होने लग गई, तो हम अगली लाइन में भी इसे लिख सकते हैं। बस याद रखिए कि क्वेरी शुरू करने के बाद क्वेरी एंड कहाँ पे हो रही है, ये आपको एक कोलन के थ्रू बताना है। ऐसा है, ये सेमी कोलन के थ्रू बताना है। इससे एसक्यूएल को पता लगेगा कि ये क्वेरी यहाँ एंड हो रही है, ये क्वेरी यहाँ एंड हो रही है, ये क्वेरी यहाँ, अभी ये तो एंड हुई नहीं। तो हम लिख रहे हैं कस्टमर आईडी, कॉन्टैक्ट नेम, सिटी, कॉन्टैक्ट टाइटल, पहले सारे सेलेक्ट कर लिए पहली लाइन में। फिर दूसरी लाइन में फ्रॉम लिख लिया, फ्रॉम कस्टमर। तीसरी लाइन में अपनी क्लॉज लिख लिया, कंडीशन, वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज मतलब कंडीशन लिख ली कि वेयर सिटी इज इक्वल टू मैड्रिड। यहाँ पे ये जो इज इक्वल टू है, ये इज इक्वल टू जो है ये कहलाता है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ये इज इक्वल टू क्या कहलाता है, कंपैरिजन ऑपरेटर। ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये है नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू, ऐसे एक्सक्लेमेशन, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। अभी देखते हैं इनके यूज। जैसे हम कहते हैं वेयर सिटी नॉट इक्वल टू मैड्रिड, लेट्स सी ये चलता है नहीं, तो आप देख रहे हैं कि मैड्रिड को छोड़ गए, इनवर्स हो गया, मैड्रिड नॉट इक्वल टू मैड्रिड, मैड्रिड को छोड़ के बाकी सभी आ गए। अब ये याद कैसे करें? मैंने माई एसक्यूएल पे कुछ वेयर क्लॉज में ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स लिखे हुए विद एग्जांपल, आप लोग को ये सारे ट्राई करने हैं। तो इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब देखो, ये भी एक क्वेरी, ये भी एक ऑपरेटर है जिसमें एंगुलर ब्रैकेट ओपन, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज का यूज किया गया है।
अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो जब इसे रन करूंगा तब भी रिकॉर्ड आएगा, ठीक है। तो ये चाहे आप जो आपको इजी लग रहा है आप ये याद रखिए या ये। सो एक आगे चल के मैं आप लोग से जो है सवाल पूछूंगा, तो आप लोग से पूछूंगा कि नॉट इक्वल टू क्वेरी लिख के दिखाइए, तो आपको ये पूरी लिख के दिखानी पड़ेगी। मैं आपको एक सवाल दे दूंगा, उस सवाल को आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, राइट। इस डेटाबेस के ऊपर एक बहुत अच्छा वो भी पीडीएफ फाइल भी है, जो कोई भी इंटरेस्टेड है तो यहाँ इस पीडीएफ फाइल में ये 50 सवाल हैं सेम डेटाबेस के ऊपर। क्रिएट अ रिपोर्ट दैट शोज, क्रिएट अ रिपोर्ट दैट शोज, राइट, क्रिएट अ रिपोर्ट दैट शोज टॉप 10 ऑर्डर आईडी। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो ये 50 सवाल भी सॉल्व कर सकता है। तो आपको धीरे धीरे एसक्यूएल काफ़ी समझ में आने लग जाएगी। तो ये याद रखिए ये सब ऑपरेटर्स हैं, और आज हम लोग जितना पढ़ेंगे पढ़ेंगे फिर कल भी कंटिन्यू करेंगे इसको। तो ये हो गया हमारा बेसिक ऑपरेटर जो कंपेयर करके हमें वैल्यू देगा, ठीक है। वेयर सिटी इक्वल टू मैड्रिड, नॉट इक्वल टू मैड्रिड। अब अगर हम लिखते हैं वेयर कॉन्टैक्ट टाइटल इक्वल टू ओनर, तो इट्स नॉट लाइक कि हम केवल सिटी पे लिख सकते हैं ये, बल्कि हम किसी भी कॉलम पे लिख सकते हैं। और एग्जीक्यूट किया, अब देखिए सिर्फ वही लोग आ रहे हैं जो ओनर है, ओके, जो ओनर है। तो एक हम लोगों ने ऑपरेटर पढ़ा, कंपैरिजन ऑपरेटर। पर मान लीजिए हम चाहते हैं कि हम उन लोगों को उठाना चाहते हैं ओनर्स ऑफ मैड्रिड सिटी, कस्टमर्स हु आर ओनर्स ऑफ मैड्रिड सिटी। ऐसे कस्टमर को कैसे उठाया जाए। एक क्वेरी हमने की कि भैया ये कॉन्टैक्ट टाइटल चलाया, तो इस क्वेरी से हमें पता लगा कि ये 3 तरह के लोग हैं, उसमें एक ओनर है, एक अकाउंट मैनेजर है, और 2 अकाउंट मैनेजर हैं मैड्रिड के। जब हमने सिर्फ ओनर चलाया तो सारे ओनर आ गए, पर दोनों कैसे लिखे। तो जब बात आती है कि दो अलग अलग कॉलम की कंडीशन को हमें ट्रू करना है, तो हम लोग जिन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं उन्हें कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर का काम होता है दो या दो से ज्यादा क्वेरीज को कॉम्बिनेशन में लिखना। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेरी को ही हम कह देंगे select customer id comma contact name comma city comma contact title from customers where contact title is equal to owner and city is equal to Madrid। तो ये जो एंड होता है ये लॉजिकल एंड है। आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा ट्रूथ टेबल, उसमें भी आपने लॉजिकल एंड गेट और गेट ऐसे पढ़े होंगे। एंड, और मैं सिंपल भाषा में बता दूं, एंड का मतलब है दोनों कंडीशन ट्रू होगी जहां पे वही रिकॉर्ड आएगा, वरना कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो अगर हम इस क्वेरी को रन करें एंड का, एंड को हिंदी में कहते हैं और, तो हम कह रहे हैं कि हिंदी में वाला और कि कॉन्टैक्ट टाइटल ओनर हो और सिटी मैड्रिड हो, ऐसे ही कस्टमर को दिखाओ। तो इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो एक वो कस्टमर आ जाएगा जिनका नाम है मार्टिन शॉमर, जो इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, ये एंड है। और ये आप लोगों को, ये सारी जो क्वेरीज हम लोग सीख रहे हैं ये हम लोगों को रिपोर्ट बनाने में काम आएंगी, ठीक है। और जो लोग हमसे ASP.NET वाला पार्ट सीख रहे हैं, तो आप लोगों को बाद में, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये सब किया था ना, व्यू बुकिंग्स, व्यू पेशेंट्स, ठीक है। व्यू पेशेंट्स में हमने एक ग्रिड व्यू बनाया था। इस ग्रिड व्यू में भी आपके यहाँ पे एक एसक्यूएल डेटा सोर्स लगा था। इसमें आपका जो है कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स करके जब आप आगे बढ़ेंगे
तो यहाँ पे हम लोगों ने भी यहाँ भी वही किया था। देखिए, जब हमने कहा था कि हमें ये सारे ही कॉलम सेलेक्ट करने हैं, तो उसने यही क्वेरी चलाई थी, सेलेक्ट पेशेंट नेम, फर्स्ट नेम, एटसेट्रा एटसेट्रा फ्रॉम पेशेंट। और यहाँ पे ये वेयर भी दे रहा है, हमें वेयर दे रहा है कि वेयर, अब मान लो हम कहते हैं कि वेयर स्टेट इक्वल टू, और स्टेट की वैल्यू कहाँ से आ रही है वो आप किसी सोर्स में सेव कर दीजिए, जैसे वो क्वेरी से आ रही है, फॉर्म से आ रही है, कहाँ से आ रही है, वे आगे सीखेंगे। तो बेसिकली ये जो वेयर क्वेरी हम सीख रहे हैं, ये हम इसलिए सीख रहे हैं कि जो हमारे रिकॉर्ड्स, जैसे अभी अगर हम इसे रन करते हैं इस पेज को, तो जो हमारे रिकॉर्ड्स हमारे एप्लीकेशन में दिखाई दे रहे हैं, हम उन रिकॉर्ड्स को डायनेमिकली फिल्टर भी कर सकें। देखिए ये अभी सारे रिकॉर्ड दिख रहे हैं, पर मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ यूपी के लोग दिखाई दे या सिर्फ दिल्ली के लोग दिखाई दे, तो मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ फिल्टर बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क स्टेट इज इक्वल टू दिल्ली, और ये क्वेरी पैरामीटर होता है, क्वेरी स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर है स्टेट, वैल्यू है दिल्ली। तो ये आगे सीखेंगे कि इससे ये कैसे करना है, ये हम लोग का नेक्स्ट पार्ट है। इसीलिए हम लोग आज जो है ये यहाँ पे एसक्यूएल कमांड सीख रहे हैं। अगर आपको दो अलग अलग सीखने हैं तो आप दो अलग अलग सीख सकते हैं। अब इस तरह से एक और हम लोग क्वेरी करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी एक टेबल है। प्रोडक्ट टेबल को जब हम रन करेंगे तो आप देखिए सारे प्रोडक्ट आ गए। चाय है, चैंग है, एनी सीड सिरप है। चाय एक यूनिट का प्राइस $18 है या यूरो है, जो भी है पता नहीं, और इनकी यूनिट इन स्टॉक है 39। ठीक है, तो ये भी एक वैल्यू दिया है। जब हमने ऊपर किसी नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू से कंपेयर किया तो हमें स्ट्रिंग वैल्यूज को इनसाइड सिंगल कोट लिखना पड़ा। पर जब हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, मान लो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर यूनिट प्राइस, ठीक है, इज ग्रेटर देन, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 40। तो क्योंकि यहाँ पे जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं वो एक नंबर के साथ कर रहे हैं, तो नंबर के साथ कंपैरिजन करते वक्त हम लोगों को डबल कोट या सिंगल कोट की ज़रूरत नहीं है लिखने की। ठीक है, तो जब, क्योंकि इसका डेटा टाइप एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है, तो इसलिए डेटा टाइप ज़रूरी। और अब देखिए कमांड एग्जीक्यूट हुई और 12 रोज आई, यानी कि ऐसे 12 प्रोडक्ट्स हैं जिनका यूनिट प्राइस 40 से ज़्यादा है। अब मैं कहता हूँ कि यूनिट प्राइस जिनका 40 से ज़्यादा हो और रीऑर्डर लेवल जो है उनका 15 से ज़्यादा हो, तो कैसे लिखेंगे? ठीक वैसे ही, एंड रीऑर्डर लेवल इज ग्रेटर देन 15। तो जब इसको इसको ही केवल एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे ऐसे केवल दो प्रोडक्ट हैं जो इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है ये कर सकते हैं। अगर मैंने लिखा रीऑर्डर लेवल 30 से ज़्यादा हो, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, सो केवल एक यहाँ पे देखिए गायब ही हो गया, 25 लिखते तो एक आया। अगर मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 25, तो वो भी आ जाएगा जिसका 25 है। तो इसीलिए ग्रेटर देन अगर 25 से ज़्यादा चाहिए, अगर 25 या 25 से ज़्यादा चाहिए तो इस तरीके से। ठीक है, एक और क्वेरी बनती है, प्राइस बिटवीन, प्राइस इज ग्रेटर देन 30 बट लेस देन 60, ये भी क्वेरी बनती है। तो यहाँ पे तो आप दो अलग अलग कॉलम यूज कर रहे हैं, आप इसी में एक कॉलम यानी सिर्फ यूनिट प्राइस, तो हम कह सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर यूनिट प्राइस इज ग्रेटर देन 30 एंड
फिर से ये लिखेंगे एंड यूनिट प्राइस इज लेस देन 60। एग्जीक्यूट करा तो अब देखिए यूनिट प्राइस सबका उसी बीच में आ रहा है। ऐसे 19 प्रोडक्ट्स हैं जिनका ये क्राइटेरिया मीट हो रहा है। तो ये हमारा होता है एंड लॉजिक। इस लॉजिक के साथ काम करने के लिए एक और क्वेरी है, जैसे हम लिखते हैं वेयर यूनिट प्राइस बिटवीन 40 एंड 60। कि यूनिट प्राइस बीच में हो 40 और 60 के, तो भी ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लिख देते हैं 30 और 60 जैसा ऊपर किया, तो ये भी वही रिकॉर्ड दिखाएगा। पर यहाँ पे हो रहा है 40 वाले भी 30 वाले भी आ रहे हैं, वहाँ 30 वाले नहीं आ रहे थे। ये छोटा सा डिफरेंस आप लोग नोट कर लीजिए। बिटवीन का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो अगर आपको लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए तो आप बिटवीन से शॉर्ट में कर सकते हैं इस क्वेरी को, अदरवाइज आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा केस है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर यूनिट प्राइस बिटवीन 30 एंड 60। अब आते और पे, और लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब होता है हिंदी में बोले तो या, ये या फिर वो। जैसे हम चाहते हैं कि मैड्रिड या लंदन के कस्टमर्स, तो मैड्रिड या लंदन के कस्टमर्स बताएं। मैड्रिड और लंदन के दोनों भी आ सकते, कैसे भी आप बोल सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी इक्वल टू लंदन और सिटी इक्वल टू मैड्रिड। इस तरह से जब आप लिखेंगे सो आपका डेटा आएगा या तो लंदन के लोग या मैड्रिड के लोग। एक और हम लोग को क्वेरी पड़ती है, अगर यही क्वेरी को हमें शॉर्ट करना है, इसी सेम क्वेरी को, तो हम लिख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी इन। तो यहाँ पे हमने जैसे पहले बिटवीन ऑपरेटर पढ़ा, तो हम यहाँ पे इन ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं वेयर सिटी इन लंदन कॉमा मैड्रिड। सो हम यहाँ पे एक लिस्ट बना देते, ये लिस्ट बना दी हमने। तो अब इस लिस्ट में अगर शहर का नाम है तो केवल उस शहर के ही कस्टमर्स आने लग जाएंगे। ये इसी को शॉर्ट करने का तरीका है। ये देखिए लंदन और मैड्रिड। इसमें अगर मान लीजिए हमें जोड़ना है कि लंदन मैड्रिड और मान लीजिए बार्सिलोना, तीनों शहरों के लोग बताओ, तो देखिए लंदन मैड्रिड बार्सिलोना तीनों आ गए। तो ये लिस्ट बनाने से क्या है कि हमें ये और दिस नहीं करना पड़ेगा। अगर इसको करना होता है तो ऐसे लिखना पड़ता, और सिटी इज इक्वल टू बार्सिलोना। तो ये क्वेरी की लेंथ थोड़ी लंबी है, ये क्वेरी लिखना आसान है, इसमें एरर होने के चांसेस बढ़ते हैं। इस तरीके से आपको सिर्फ एक लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट से कंपेयर करना है। ये जो सारी क्वेरीज हम लोग सीख रहे हैं, ये हम लोगों को ऑब्वियसली डॉट नेट में काम आएंगी फॉर क्रिएटिंग रिपोर्ट्स जो व्यू पेजेस हैं, जैसे व्यू पेशेंट्स, व्यू ऑर्डर्स। अब जैसे कोई देखना चाहता है कि व्यू बुकिंग्स, और व्यू बुकिंग देखना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर डेट के बीच में, सो हम देख सकते हैं ना वेयर बुकिंग डेट इज ग्रेटर देन दिस एंड बुकिंग डेट इज लेस देन दिस। तो ये सारी चीज़ें हम लोग रियल एग्जाम्पल पे सीखेंगे जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं। आज आप लोगों को ये बेसिक इंट्रोडक्शन हमने बताया। एक और इम्पोर्टेंट क्वेरी पढ़ाते, फिर आगे कल के चैप्टर में आगे की चीज़ पढ़ेंगे। इसे कहेंगे सॉर्टिंग ऑफ वैल्यू, सॉर्टिंग ऑफ डेटा। मान लीजिए मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर आए हैं।
तो ये देखिए सारे ऑर्डर आ गए। कितने आए हैं? 830 रोज आई हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा है। अब कोई कहे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ऑर्डर बाई, ये ऑर्डर बाई भी एक क्लॉज होता है। और लिखेंगे ऑर्डर बाय रिक्वायर्ड डेट, मतलब उनको रिक्वायर्ड डेट के क्रम में लगाओ, असेंडिंग, रिक्वायर्ड डेट के बढ़ते क्रम में लगाओ। अभी हम और एग्जांपल बताएंगे तो ये क्लियर होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि 10/7/1996, 10/7/1996 से लेके ये अपने आप ऑर्डर हो गया। ठीक है, और एग्जांपल बताते हैं। हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ऑर्डर बाई, पहले देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट कैसा आता है। तो बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट की आईडी द्वारा आ रहा है, पहली आईडी, दूसरी आईडी, तीसरी आईडी एंड ऑल। अगर हम लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स ऑर्डर बाई, मतलब इसे प्रोडक्ट आईडी द्वारा नहीं ऑर्डर करो, इसे ऑर्डर बाय यूनिट प्राइस करो, डिसेंडिंग, तो इसे बढ़ते से घटते क्रम में लगाओ। जैसे केबीसी में बोलते हैं कि इन संख्याओं को बढ़ते से घटते क्रम में लगाओ। तो जैसे आप बढ़ते से घटते ऑर्डर में लगाएंगे तो ये देखिए, अब जिस प्रोडक्ट का प्राइस सबसे ज़्यादा है 263, वो सबसे ऊपर आ गया ऑर्डर में, फिर 123, फिर 97, और ऐसे करते करते एक कोई $2.5 का प्रोडक्ट है, जाइटोस्ट, ये सबसे नीचे आ गया। और अगर यहाँ ASC लिख देंगे तो ये असेंडिंग हो जाएगा। तो जो ऑर्डर बाई है ये सबसे लास्ट में लिखा जाता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स ऑर्डर बाई असेंडिंग। एग्जीक्यूट किया, ये आ गया। ठीक है, सो ये सारी क्वेरीज ये मैं सेव कर ले रहा हूँ, और ये SQL सर्वर की हमारी क्वेरीज है। आज हमारा 13 जैन है 25, तो 13 जैन 25 के नाम से सेव कर लो। अभी आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आज की क्लास की क्वेरीज हैं ये। आप लोगों को नॉर्थविंड डेटाबेस कहाँ से इंस्टॉल करना है वो मैंने बताया, अभी मैं वो भी लिंक शेयर कर दूंगा। तो आप लोग ये सब ट्राई कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ी और डिटेल्ड क्वेरीज को पढ़ेंगे। और आप लोग, अगर आपको ये नया अगर आपको ये नया डेटाबेस नहीं भी इंस्टॉल करना है, तो आपके पास जो लोग ASP.NET पढ़ रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी जो हमारा हॉस्पिटल DB है वो है, आप वहाँ भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास।